हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ज्ञान 360। तो मैं आपका कपिल चौधरी फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान 360 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जोसा की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो चल रही है, जिसकी डेट्स 3 to 12 जून है। तो इस दौरान मैं आपको जो भी जोसा से रिलेटेड क्वेरीज या फिर प्रोसेस वगैरह उसकी वीडियोज़ बताता रहूँगा। तो आज हम अपनी इस वीडियो में जो भी जोसा है उसके बारे में जानेंगे कि व्हाट ये सारे मेरे जो भी कवर्ड रहेंगे वो इस वीडियो में रहेंगे कि व्हाट इज़ जोसा, जोसा क्या है, एंड उसके जोसा किसकी काउंसलिंग कराती है, एंड जो भी आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआईज होती हैं ये क्या होती हैं, कितनी हैं अपने अपने इंडिया में, एंड हर एक इंस्टीट्यूट में कितनी सीट्स होती हैं या फिर टोटल सीट्स कितनी हैं, एंड कैटेगरी वाइज सीट्स कितनी है। मतलब जैसे मान लो 100 सीट्स अगर किसी आईआईटी में है तो उनमें से जनरल वालों की कितनी अलोकेटेड है, एससी एसटी की कितनी है, ओबीसी की कितनी, पीडब्ल्यूडी की कितनी है। तो ये सारी मेरी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो अपनी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, व्हाट इज़ अ जोसा। तो जैसे जोसा है, जोसा की फुल फॉर्म जॉइंट सीट अलोकेशन अथॉरिटी है, जो अपनी जो एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाली, मतलब जो पेपर वगैरह या फिर जो ह्यूमन रिसोर्सेज के काम पे रहती है उसकी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। जो अपने जो आईआईटी, ट्रिपल आईटी या जो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस होती हैं, इसमें काउंसलिंग काउंसलिंग मतलब प्रोसेस ऑफ टेकिंग एडमिशन इनटू दीज कॉलेजेस। तो उनको सारी देख देख ये कराती है, मतलब कैसी क्या राउंड कराएगी, मतलब कितने राउंड कराएगी, किसको किस लेवल पे सीट्स देगी, वो सारे इसके अंडर आती है। तो जैसा कि 3 जून से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था, वो 12 जून तक चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो। तो इसमें जैसे आपका पहला यही डाउट रहता है कि कितनी आईआईटीज़ होती हैं, कितनी एनआईटीज़ होती हैं, कितनी ट्रिपल आईटी और कितने जीएफटीआईज हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, टोटल जो है 23 आईआईटीज़ हैं एंड 31 एनआईटीज़ हैं एंड 25 आई ट्रिपल आईटीज़। ट्रिपल आईटीज़ जो ये रैंकिंग ऑर्डर यही होता है कि सबसे ऊपर आईआईटी होती है जिसकी जेई एडवांस के थ्रू एडमिशन होता है। बाकी का एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जो जीएफटीआई होती है इसकी जेई मेन की आपकी कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए, उसके बिहाफ पे ही आपको इसमें एडमिशन मिलता है। तो 31 एनआईटी, 25 ट्रिपल आईटी और 28 गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो इसका टोटल अगर आप मिलाओगे तो जैसे 31 और 33, तो आप लगभग के 100 इंस्टीट्यूट्स ये बैठते हैं जिनकी जोसा काउंसलिंग कराती है। तो अब ये जोसा के रिगार्डिंग हो गया। अब आता अपना दूसरा जो पॉइंट है कि हाउ मेनी आईआईटीज एनआईटीज, ये भी हो गया कि 23 आईआईटी हैं, 31 एनआईटी है एंड 25 ट्रिपल आईटी है एंड जो 28 है वो जीएफटीआई है। बेसिकली ज़्यादातर जो एनआईटीज हैं वो मोस्टली हर एक स्टेट में है, तो इसलिए नेशनल इंस्टीट्यूट कह देते हैं इसको। ट्रिपल आईटी वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रिपल आईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये इनके जीएफटीआई की गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन होते हैं। इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको प्लेसमेंट्स हैं वो आपको अच्छे मिलेंगे। बाकी जो स्कूल्स हैं, मतलब जो टीचर्स हैं वो हाई क्वालिफाइड मिलते हैं। तो ये इसका बेनिफिट्स होते हैं, प्लेसमेंट का सबसे प्लस बेनिफिट होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज। इसके इनका ज़्यादातर सभी का ही 100% प्लेसमेंट होता है। 100% उसको कह देते हैं जो एलिजिबल स्टूडेंट्स होते हैं, ये नहीं कि जो फेल है उनका भी प्लेसमेंट हो जाए। तो ये इनका बेनिफिट होता है आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटीज का। अब इसमें ये आता है कि हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन ईच इंस्टीट्यूट एंड हाउ मेनी हैव रजिस्टर्ड इन जोसा प्रीवियसली। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो कि कितनी सीट्स हैं एंड लोग कितने रजिस्टर करते हैं, ताकि आप अपना ये अनुमान लगा सको कि हाँ भाई मेरी ये सीट है, ये रैंक आई है, तो मेरे कितने चांसेस हैं सीट मिलने के। तो एज पर पहले मैं हाउ मेनी सीट्स का बता देता हूँ। जो अभी अपनी है, जो अभी अपने जैसे जो 2025 के लिए जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसमें टोटल जो सीट्स हैं वो 62,853 सीट्स हैं। मतलब 62,853 सीट्स अलोकेटेड, स्टूडेंट्स को सीट्स अलोकेटेड होंगी। सीट्स मतलब डिफरेंट ब्रांचेस हो सकती है, जैसे सीएस, आईटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल एंड एरोस्पेस, टेक्सटाइल, केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी, ये काफ़ी सारी स्ट्रीम्स या कह देते हैं या कोर्सेज कह देते हैं, वो सारी अवेलेबल होती हैं जो 62,000 सीट्स में। अगर इनका ये देखें कि एनआईटी में कितनी होती है, आईआईटी में कितना है, तो नीचे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया हुआ है कि जो 17,700 है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि 18 डिवाइड बाय 63, तो लगभग जो 28% है
जो 28% सीट्स हैं वो अपनी आईआईटीज पे होती हैं, जो बाकी की 72% बची वो एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआईज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे ये 50, तो जैसे 62 हैं टोटल, तो उनमें से 28% आईआईटीज में है अलोकेटेड। उसके बाद जो बची, जैसे जो 50K के अराउंड बचती हैं, तो उनमें से आधी एनआईटीज में है, क्योंकि 31 एनआईटीज हैं, और उसमें से 25% ट्रिपल आईटी एंड 25% जीएफटीआई। तो आप अगर टोटल डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो 28% आईआईटी, 50% एनआईटीज, एंड जो ट्रिपल आईटी होती है उसमें थोड़ा 23% होता है, एंड 25% जीएफटीआई होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। अगर आपका जेई मेन क्लियर है तो आपके 75% चांसेस तो हैं कि आपका इंस्टीट्यूट मिल जाए, जो बेस्ड ऑन फिर ये आपकी रैंकिंग पे डिसाइड करता है। और अगर आप कैटेगरी से हो तो वो और एक प्लस पॉइंट हो जाता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स है। तो अब दूसरा पॉइंट आ जाता है कि जो ईयर ऑन ईयर है वो कितने रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो वो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि जो ईयर ऑन ईयर है, जैसे टोटल जो ईयर्स चल रहे हैं, जैसे ये स्टार्टिंग अगर हम 2016 से कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड थ्रू जोसा, मतलब मान लो ये आपका, मान लो जैसे 10 लाख यूजर ने पेपर दिया जो भी जेई मेन वाला था। अब उसमें से जैसे पास आउट मान लो 5 लाख हो जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं होता कि सारे ही काउंसलिंग में जाएंगे, क्योंकि कुछ का जो जिनका नीचे की रैंक होती है वो अपने आप ही ऑप्ट आउट कर लेते हैं रैंकिंग, मतलब इस काउंसलिंग से। तो ये आपका ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो रजिस्टर किया जिन्होंने जोसा का। जैसे आप 2024 का देखोगे तो 2 लाख यूजर ने अपना जो भी जोसा की काउंसलिंग था उसके लिए रजिस्टर किया था। और अगर सीट्स की देखें तो मान लो अगर 60,000 सीट थी, तो 60,000 में से 2 लाख ने किया, तो मतलब 3%, 30% यूजर की को सीट अलोकेट होगी। तो ये अपना रेशियो होता है कि आप जितने रजिस्टर करते हो उनमें से कितने आपका सीट अलॉटमेंट हो जाता है। तो 30% यूजर का अलॉटमेंट हो जाता है बेसिकली। ये ज़्यादातर 2 लाख के अराउंड है यूजर्स जो भी रजिस्टर करते हैं हर एक साल। तो ये कॉमन ही रहेगा। बीच में 2016 में बढ़ गया था, तो ये एक्सेप्शनल पता नहीं, 2021 में बढ़ गया था एक्सेप्शनल केस, या फिर जब ये लॉकडाउन वगैरह चल गया था तो उस टाइम पे था, लोगों ने देने स्टार्ट कर दिया रजिस्टर। तो ये हो गया अपना कि कितने कैंडिडेट्स रजिस्टर करते हैं और कितनों की सीट अलोकेट होती है। अब अपना अपना लास्ट पॉइंट आ जाता है कि कितना जो अपनी जो कैटेगरी वाइज है वो कितनी सीट्स अलॉटेड होती है। तो मैंने यहाँ पे एक पूरी एनालिसिस कर रखी है कि जैसे मान लो अगर टोटल सीट्स हैं, या फिर टोटल आईआईटी की सीट्स मान लो, या फिर किसी की भी सीट्स मान लो। अगर टोटल मान लो, जैसे ये लास्ट ईयर का जो ग्राफ है उसके बेसिस पे है। लास्ट ईयर जैसे टोटल जो अगर एक, मतलब टोटल इंस्टीट्यूट में अगर 16,000 सीट्स हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में मान लो, या फिर टोटल ओवरऑल सीट्स मान लो अगर 16,000 है, तो उनमें से 40% तो जनरल के ओपन कैटेगरी के लिए अलोकेटेड है। मतलब अगर मान लो आपकी एससी कैटेगरी में अगर आप ओपन से भर देते हो तो आप इसी में आ जाओगे। जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहता है, अगर डॉक्यूमेंट्स गलत हो जाए तो आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो, तो वो यहाँ से आपको दिख जाएगी। तो अगर टोटल जनरल कैटेगरी के माने तो 40+2, ये 42% जनरल कैटेगरी के लिए अलोकेटेड है सीट्स। उसके बाद जो जनरल ईडब्ल्यूएस में आ जाते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस और जनरल पीडब्ल्यूडी में, यहाँ दोनों का मैंने सेपरेट दिखाया हुआ है। तो दोनों का मिला के 10% होते हैं जो ईडब्ल्यूएस के लिए अलोकेटेड होती है। फिर आ जाता है एससी के लिए। एससी के लिए टोटल मिला के 15% का एक कोटा कह लो या फिर कुछ भी कह लो, तो 15% के लिए सीट अलोकेशन होता है एससी के लिए। एसटी के लिए, एसटी थोड़े अपने जो मतलब जैसे पॉपुलेशन है उसमें भी कम है, तो उसके लिए 8% अलोकेशन है हर एक एनआईटीज की सीट्स में। ओबीसी एनसीएल के लिए, ओबीसी अपने जनरल से थोड़े कम होते हैं, तो उसमें 25% का टोटल मिला के कंट्रीब्यूशन है अपनी सीट्स में। तो यहाँ से आपको 3-4 चीज़ें क्लियर होगी कि जोसा क्या है, जोसा में कितनी आईआईटी एनआईटीज हैं, आईआईटी एनआईटी का फायदा क्या होता है प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में, हर एक इंस्टीट्यूट में कितनी सीट्स हैं, ओवरऑल कितनी सीट्स हैं, और रजिस्टर में कितने लोग जोसा के लिए कितने लोग रजिस्टर करते हैं, और कैटेगरी वाइज कितनी रजिस्ट्रेशन होते हैं, आपका मतलब सीट मिलने के कितने चांसेस है, वो भी यहाँ से क्लियर हो गया।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल हो, नॉलेजेबल हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी आने वाली वीडियोज़ में, जैसे मैं अभी आने वाली में बताऊँगा कि चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं, या फिर जो आपकी पेमेंट है, जो पेमेंट चलेगी वो कैसे होती है, आप क्लोजिंग या ओपनिंग रैंक कैसे देखोगे किसी भी राउंड के बाद, जो बाकी के और भी काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं, तो वो मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँगा। तो आप चैनल को, ताकि आप मिस ना हो, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।